प्रहलाद के लिए तुम नरसिंह बन गए, बानरों के लिए नारायण से नर बन गए, ग्वालों के लिए आप सखा बन गए। धन्य है आपका स्वभाव। अरे भैया मेरे पागलों, इंदौर में रहने वाले प्रियजनों, लोग राम कथा में पता नहीं क्या कहते क्या नहीं कहते, हमें तो ये पता नहीं, पर वनवास के लिए कोई कैकेयी को दोष लगाता, कोई राम की लीला कहता। सच तो बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पदवान, बड़े बड़े ज्ञानवान, पर हमने अपने ठाकुर जैसा नहीं देखा। मध्य प्रदेश में एक जिला है, अपने ही मध्य प्रदेश में, शिवपुर जिला में एक जगह गांव में एक मंदिर था फूटा ना है, आज भी वो घटना प्रचलित है वहां। छत पर चढ़ करके आरती करते, तो एक महात्मा ने रज्जबदास से पूछा कि सामने की नदी की ओर आप आरती क्यों करते हो छत पर चढ़कर। तब उन्होंने एक घटना बतलाई, तो चर्चा भगवान के स्वभाव पर। बोले भैया इसी करहरा में, इसी मंदिर के पीछे एक सिठानी रहती थी, उसका काम था दिन भर व्यस्त मस्त रहती, बाजारों में जाती, मंगोड़ी पकौड़ी बेचती और व्यस्त रहती। मंदिर के महंत जी से उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बार वो स्वप्न में पड़ी पड़ी देखती है कि हमारी मृत्यु हो गई। उसके था तो कोई नहीं, और सपने में उसकी मौत हुई, तो वो देखती है कि हम सपने में तो मर गए, लेकिन सामने बाहर पुलिस आई, पुलिस ने ताले तोड़ करके हमारी पूरी संपत्ति, जहां राम ठाकुर जी रहते थे, कृष्ण भगवान का मंदिर था ठाकुर जी का, राधा कृष्ण का, वहां पर जो महंत रहते थे, उन महंत के पास जाकर के बोली महाराज हमारी जितनी संपत्ति है हम ठाकुर जी के नाम करना चाहते। वो अपनी पूरी संपत्ति को मंदिर के ठाकुर जी का नाम कर दिया, और वहीं मंदिर में रहकर झाड़ू लगाने, बेसन से सने थे। अब वो संतों की चरणों की धूली बुहारती मंदिर में, और उस धूली को अपने मस्तक पर लगाने लगी। समय का बड़ा खेल। महंत जी बहुत ही कंजूस टाइप के थे, तो वो क्या करते थे, रोज भगवान को लड्डू का प्रसाद लगाते थे, लेकिन सिठानी ने पूरी संपत्ति दी, तो रात को एक गिलास दूध और एक लड्डू सिठानी को दे देते, लो तुम भी पी लो। कुछ ना कुछ चबाती रहती। तो महंती जी नजदीक गए, क्या बात है सिठानी, दूध को चबाया थोड़ी जाता, तू चबाती रहती बड़ी देर तक, क्या बात। बोली महंत जी पुजारी जी क्या बताएं, आप दूध में इतना मेवा डाल देते हो, इतना मेवा डाल देते हो कि हमें चबाते ही चबाते एक चोरी कर लेती है, और डर में खूब घी पड़ा है। तो सिठानी से पूछा ये घी कहां से आया। बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, अभी आप ही तो डाल गए, थोड़ी देर पहले आप ही तो घी डाल गए, तो हम मना करते रहे। महंती जी बोले हम तो आए नहीं, लेकिन जैसे ही मंदिर में गए तो क्या देखते हैं, भगवान के हाथ के कुर्ता की बाह में घी लगा हुआ। चोरी करती है, इसने कोई दूसरी चाबी बना रखी। अब क्या करने लगे, रातों भर वो पुजारी जी जगने लगे। अब देखते हैं कितने बजे ये चोरी कर, रातों भर जागे, रातों भर जाग करके देखे, लेकिन कुछ मिले ही नहीं। लेकिन एक दिन पुजारी जी ने, महंती जी ने देखा, क्या भगवान की उंगलियां घी में सनी हुई हैं, छलिया। भगवान से शिकायत करके बोले द्वापर के थलिया, अब छैलपन की छचोरी छूटी नहीं है। धन्य छलिया, तुम द्वापर में भी यही काम करते रहे, कलयुग में भी कर रहे। द्वापर के छलिया, अब लो यह छैलपन की छचोरी छूटी नहीं। काहू को काज बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी नहीं, और नित्य यही चित्त में खटके, चित चोर तेरी चोरी छूटी नहीं। क्या किया जाए,
भगवान रोज मेवा डाल दें, रोज घी डाल दें। तो महंत जी ने सोचा एक काम करें, ऐसे ये डालते रहेंगे तो मेव ऐसी जा नहीं सकती, कोई कलंक लगाओ। पुजारी जी ने सोचा कोई कलंक लगाओ। क्या कलंक लगाया जाए? तो कुछ गांव की स्त्रियां मंदिर से बाहर निकली, उनसे झूठा कह दिया पुजारी जी, अरे सुनो, तुम्हें पता है हमारे मंदिर में जो सिठानी रहती है उसने खसम रख लिया है। जो हमारे मंदिर में सिठानी रहती है उसने खसम रख लिया बुढ़ापे में। अच्छा, सही वाली बात प्रचार करने में तो जिंदगी निकल जाती है ना के भैया। और इंदौर के लोगों का तो और क्या कहना, इंसान बड़ा खतरनाक है। अच्छी बात बता दो, बागेश्वर महाराज जी ने कल घोषणा की थी कि इंदौर में नाइट क्लब बंद हो जाए, नाइट वाला सिस्टम बंद हो जाए। किसी ने नहीं फैलाया होगा, लेकिन अभी हम कह देवे फलाने जी को टाका इलू इलू फलानी से चल रहा। जो सिठानी को देखे सो हंसे, कोई बोले कुछ ना पर हंसे। तो एक दिन एक स्त्री से सिठानी ने पूछा कि लोग हमें देखकर हंसते क्यों? तो उस स्त्री ने कहा कि हमने सुना है तुमने किसी को पति बना लिया बुढ़ापे में। अब सिठानी रोने लगी। वो सिठानी रोने लगी। उसने एक काम किया कि निपटारा करवाया जाए, ऐसे छोड़ के जाएंगे तो कलंक सत्य माना जाएगा, मुंह नहीं दिखाएंगे तो हम पर आरोप सिद्ध हो जाएगा। तो उसने पूरे गांव को बुलाया कि हमारा निपटारा कराओ, हमारा निर्णय कराओ, हमने किसको रख रखा है। पूरा गांव जुड़कर मंदिर आया। बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं आप। जब पूरा मंदिर जुड़ करके पूरा यहां पर मंदिर में आया तो पुजारी जी ने देखा, भैया से क्या बात है, आप लोग आए क्यों? तो गांव वाले बोले सिठानी का निर्णय करो, आपने कहा था इसने खसम रख रखा है, प्रमाण दो, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। अब पुजारी जी फंस गए, प्रमाण देवे क्या? तो पुजारी जी को वो कपड़ा याद आ गए, सोई सब ठाकुर जी की पोशाकें उठाकर पटक दी। बोले ये देखो। गांव वाले बोले ये कौन सा प्रमाण है, ये पोशाकें कौन सी प्रमाण है? तो बाएं पकड़कर कुर्ते की दिखाई, ये देखो ढील कर समेत भरी देते या भगतनी को थारी जू। भैया रोज तो इसे घी खवाते हैं, रोज इसको मेवा खवाते हैं भर भर के थाली। भोजन में नित्य घृत उठा साकर सुकर सुलेत भरी भर देत या भगतन की थारी जू। और कैसी प्रतीत विनीत अब करावे हम, खसम बनाए या बन्नी ने बिहारी। तो सब तो श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सिठानी की तरफ देखने लगे। सिठानी एक कोने में जाकर के फूट फूट कर रोने लगी, आंखों में आंसू भर कर के रोने लगी। आंखों में हम सभी गांव वाले मिलकर के रोज एक एक दिन जा सिठानी को निमंत्रण। तो किसी बालक ने आकर पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही? अरे तुम तो जीत गई, अब भी क्यों रो रही? आंखों में आंसू भर करके वो सिठानी कहती, नाथ को नाम नाद बढ़ाऊं, हमारे गोविंद का नाम बदनाम कर दिया। अरे इनका नाम बदनाम नहीं करना था महंत जी को, नाथ को नाम किए विराट सोना विवाद बढ़ाओ, चौर्य कुकाज कियो पतिताहित, लाज लगे मुख का ही दिखाऊं। खाने में तुम डरती हो। तो रोती हुई सिठानी कहती है, हमारे कारण भगवान को चोट ना पड़ा और भक्त के कारण